हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट हिस्ट्री पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के एक न्यू चैप्टर द्विगुण त्रिगुण समाकलन के बारे में, जिसे डबल ट्रिपल इंटीग्रल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में अगर पूछे जाएंगे तो ये 5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये डबल ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, सारी बातें हम इससे आपसे डिटेल में करने वाले कि आप डबल और ट्रिपल इसका समाकलन कैसे करते हैं, चीज़ों को समझिए। चूंकि अभी तक आपने सिंगल समाकलन अभी पढ़ा था, तो अब यहाँ पर डबल और ट्रिपल करेंगे। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि ये आपका इस टॉपिक का पहला वीडियो है, एक न्यू चैप्टर का ये पहला वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं क्वेश्चन को आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आपसे लग जाए, ठीक है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, प्लेलिस्ट का लिंक पर सभी का आपको प्रोवाइड है। आप क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, मैं इस वीडियो में आपको इस डबल और ट्रिपल, देखिए डबल का मतलब आपका 2 बार समाकलन है और ट्रिपल का मतलब नेम से ही वाकिफ है 3 बार समाकलन है। और अभी तक आप जैसे पढ़ते थे कि आपको जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाता था dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका सिंगल आपका इंटीग्रल है, अर्थात ये आपने एक बार इसका समाकलन किया, एक आपने और लगा दिया और इधर dy लिख दिया, तो ये आपका डबल समाकलन होगा। एक और आपने आगे समाकलन का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर dz लिख दिया, तो ये आपका क्या हुआ, ये ट्रिपल आपका हो गया। तो इस प्रकार से इसमें आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो के साथ बने रहे। क्वेश्चन मैंने आपके लिए पहला यहां पर लिया, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन ये है दोस्त कि आपको दिया गया 0 से b 0 से a, यहां पर देखिए लिमिट आपको दिया। देखिए इसमें क्वेश्चन आपके 2 से 3 से टाइप बनते हैं, इसलिए वीडियो पूरा का पूरा देखें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला वीडियो इसलिए कह रहा हूं चूंकि आपको इसमें अगर कॉन्सेप्ट आपके बेस्ट हो गए तो आगे के आपके वीडियो में कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चन आप लगा जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन हमने लिया जो कि प्रीवियस पेपर में पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन ये है 0 से b 0 से a, ये लिमिट दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, तो आपको यहां पर समाकलन करना है। तो सिंपल सा यहां पर हम x और y के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। तो देखिए यहां पर तो आप, अच्छी बात है कि आप x के रिस्पेक्ट में करिए या y के रिस्पेक्ट में करिए, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में आपको जब दिया जाएगा उसमें दोस्त ये होगा कि आपको लिमिट यहां पर जैसे 0 से a 0 से b दिख रहा है, वहां पर लिमिट आपको 0 से x दे देगा। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन आपका वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है कि हम पहले यहां पर जब लिमिट दे दिया तो अब यहां पर x के रिस्पेक्ट में पहले करें समाकलन या फिर y के रिस्पेक्ट में करें। तो वहां पर मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। लेकिन यहां पर आपको जब लिमिट दिया है 0 से a या 0 से b इस ऐसे दिया है एज अ कांस्टेंट, तो यहां पर आप किसी भी वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप करते हैं। तो जैसा कि यहां पर पहले हमने यहां पर x के रिस्पेक्ट में समाकलन कर दिया, तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में करें तो ये पूरा लिमिट हमने इतने पार्ट को ले लिया और इसका हमने यहां पर समाकलन किया। ये जो कोष्टक के अंदर यहां पर बंद किया गया है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, इसका पहले हम यहां पर x के रिस्पेक्ट में समाकलन करते हैं और लिमिट लेते हैं 0 से a। धीरे धीरे आप चीजों को समझिए, अगर भागेंगे तो उस वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या हुआ कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, इसका पहले x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का आपको समाकलन पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। फार्मूला इसका होता है दोस्त, आपको ऑलरेडी पता है, एक्स के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। समाकलन का आपने फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स के पावर n dx जब इसका करते थे तो फार्मूला होता था एक्स पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यही आपको हुआ है कि एक्स स्क्वायर का आपने एक्स पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 किया, तो आपका हो गया एक्स क्यूब बाई 3। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, यहां पर आपका प्लस वाई स्क्वायर है, तो आपको वाई तो देखिए जिसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे उसी का आप समाकलन करते हैं, अदर को आप कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो यहां पर वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर इस पे एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, क्योंकि आप एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो वाई स्क्वायर आपका बाहर हो जाएगा और जो यहां पर 1 है इसके मल्टीप्लाई में, उसका आपका समाकलन एक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 का जो समाकलन होता है, अगर कहीं पर लिखा है कि 1 dx लिखा है तो उसका समाकलन आपका x होता है, ठीक है। क्या होता है, x होता है। लेकिन अगर कहीं पर dy बाई डी एक्स 1 लिखा है तो उसका वैल्यू 0 होता है, अर्थात समाकलन में 1 का समाकलन x होता है, लेकिन 1 का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। ये चीज आपको मालूम है। तो सिंपल सा वाई स्क्वायर हमने बाहर कर दिया, जो x इसमें जो इसका इसके वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, उसका आपका समाकलन हो गया x। तो इस प्रकार वाई स्क्वायर
स्क्वायर एक्स आ गया। लिमिट आप क्या रखेंगे 0 से a, तो सिंपल सा यहां पर आप लिमिट रख दीजिए, इसे कहते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो जिस प्रकार से दिया है उसी प्रकार से आप पुट कर दीजिए। हमने यहाँ पर जी अपर लोअर लिमिट को रख दिया और ये अपर लिमिट को हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। जब दोनों को यहाँ पर पुटअप करते हैं, अब यहाँ पर लोअर और अपर लिमिट को इसकी वैल्यू में पुटअप करना है, तो यहाँ पर कहाँ x की जगह पर a की वैल्यू को रखेंगे या फिर y की जगह पर। तो दोस्त जिसके रेस्पेक्ट में आपने समाकलन किया है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो उसी की वैल्यू पर आपको a और 0 की वैल्यू को पुटअप करना है। तो सिंपल सा जब यहाँ पर a आप रखेंगे तो आपका x क्यूब का क्या हो जाएगा, a क्यूब बाई 3, x की जगह पर हम a पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला आपका होता है ना दोस्तों, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस फिर आप लोअर लिमिट रखते हैं। तो सिंपल सा जब a रखेंगे तो a क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस, फिर यहां पर आपको वाई स्क्वायर की जगह पर नहीं रखना है, चूंकि आपको हमने बताया ये कांस्टेंट है, हमने एक्स के रेस्पेक्ट में समाकलन किया है, इसलिए लोअर जो अपर लिमिट है वो एक्स की जगह पर रखेंगे। तो सिंपल सा आपका हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, एक्स की जगह पर हमने ए रख दिया, तो ए क्यूब बाई 3 प्लस ए वाई स्क्वायर आपका हो गया। इसके जस्ट आगे आपका क्या होगा, यहां पर आप रखते हैं, यहां पर आप, अब जब यहां पर आप लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट का मतलब यहां पर क्या हुआ दोस्त, इस वैल्यू को यहां पर आपको पुटअप करना है। तो सिंपल सा यहां पर आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर आप 0 रखेंगे, एक बार यहां पर आप 0 रखेंगे, तो सिंपल सा यहां पर आप देखिए एक्स है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहां पर भी एक्स है तो 0 हो जाएगा, ओवरऑल यहां पर आपका 0 हो जाएगा। अपर लिमिट माइनस फिर आप यहां पर लोअर लिमिट, तो इतना रखने के बाद आपका ये वैल्यू जो है आपको ये प्राप्त हो जाएगा। और यहां पर ऑलरेडी ये dy है और लिमिट आपको 0 से b है, उसको आपको वैसे पुटअप करना है। इसके जस्ट बाद आपको यहां पर 0 से b आपको लिमिट वैसे रखना है। अब यहां पर इसको आपने यहां पर रख लिया। अब देखिए यहां पर अब इसका किसके रेस्पेक्ट में, आपने x के रेस्पेक्ट में आपने समाकलन किया था, ये आपको प्राप्त हो गया है। अब जो dy लगा है अर्थात इसका अब आप y के रेस्पेक्ट में आप कर सकते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में आप करेंगे दोस्तों, तो a क्यूब बाई 3 लिखा है, a क्यूब बाई 3 लिखा है, तो हमने यहां पर क्या किया कि अब ये अलग अलग कर लिया, अर्थात इस प्लस को हमने यहां पर अलग अलग कर लिया। एक बार हमने लिखा 0 से b a क्यूब बाई 3, यहां पर आप देखिए a क्यूब बाई 3 0 से b dy प्लस यहां पर हम इस वैल्यू को लेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट में 0 से यहां पर a आपका इसका है तो a हमने बाहर कर दिया, 0 से b वाई स्क्वायर और ये आपका dy, अर्थात हमने इस dy को दोनों से यहां पर मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दिया है, जिससे आपको यहां पर समाकलन करने में आसानी हो। तो सिंपल सा यहां पर क्या किया गया, आपने इस वैल्यू को a क्यूब बाई 3 आपका बाहर रखा गया और इस dy में आपका जो यहां पर 1 है, इसका जब आप समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन क्या होता है, 1 का समाकलन आपका y होता है। तो सिंपल सा यहां पर y हो जाएगा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, 0 से b, लोअर आपका 0 है, अपर आपका b है, तो सिंपल आप 0 से b आप यहां पर लिमिट रखेंगे। एक मिनट और मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं। चलिए यहां पर आपका क्या है कि ये जो आपको दिया है a क्यूब बाई 3 आपका बाहर हो गया, यहां पर 1 का आपका समाकलन y के रिस्पेक्ट में आपका y हुआ और लोअर अपर लिमिट आपको दिया है 0 से b, तो हमने 0 से b पुटअप कर दिया। इसके जस्ट बाद आपका यहां पर a 0 से b वाई स्क्वायर dy है, तो आपका a हो जाएगा आगे, a आपका आगे हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अब वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 और 0 से b आपको यहां पर लिमिट है वाई क्यूब बाई 3, वाई क्यूब बाई 3 और आपको दिया गया है, चूंकि वाई स्क्वायर का आपका समाकलन क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, वाई 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1 का क्या होगा वाई क्यूब बाई 3 और लिमिट आपको 0 से b। तो इस प्रकार से आपका वाई क्यूब बाई 3 0 से b आपका लिमिट आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो आएगा वो a क्यूब बाई 3 और लोअर अपर लिमिट आप रखते हैं y की जगह पर आप करेंगे b माइनस 0, एक बार b रखेंगे अपर लिमिट माइनस फिर आप लोअर लिमिट रखेंगे तो b माइनस 0। तो इस प्रकार से आपका आएगा a क्यूब बाई 3 b माइनस 0 प्लस करेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पर दोस्त a है और ये आपका अपान 3 कांस्टेंट के रूप में a बाई 3 आपका आगे हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या होगा b क्यूब। ठीक है, चूंकि y की जगह पर आप रखेंगे तो आपका y क्यूब है तो b क्यूब हो जाएगा माइनस आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा ये वैल्यू। इसमें आप यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई करके आंसर आप ला सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए a क्यूब को b से, तो आपका 1/3 तो पहले आप बाहर ले लीजिए, उसमें दोनों में कॉमन है तो 1/3 आपका बाहर हो जाएगा, a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब, ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें आपने ये चीज सीखा कि आप यहाँ पर x और y के रिस्पेक्ट में समाकलन सिंपल सा करके आप कर सकते हैं। लेकिन एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए
ये इस क्वेश्चन के बात कर रहा था कि जब आपको क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए और उसके लिमिट में आपको 0 से x या फिर 0 से y या 0 से z इस प्रकार से दे दिया जाए, अर्थात उसमें x y z की बात करें, तो उस कंडीशन में देखिए यहां पर dy और dx है, तो आपको जो लिमिट देगा या 0 से x दे सकता है या 0 से y दे सकता है, ठीक है। 0 से z इसलिए नहीं देगा, अगर यहां पर dz होता जो 0 से z दे सकता था। तो कंडीशन यहां पर यह बनती है, अगर आपका लिमिट इस प्रकार से दे दिया जाए तो उस कंडीशन में पहले आप x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे या फिर y के रेस्पेक्ट में। तो सदैव ध्यान रखिएगा, अगर आपका लिमिट 0 से x है, अर्थात x में है, x के फॉर्म में है, तो आप सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। किसके? y के। अगर यहां पर लिमिट आपका 0 से y होती तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में समाकलन करते? आप पहले x के रेस्पेक्ट में। जस्ट उल्टा, सदैव ध्यान रखें, अगर लिमिट x है तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे और y है तो x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए पहले यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में हम पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर जब करेंगे तो ये पार्ट को पूरा आप लेंगे, और ध्यान इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब आप y के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हैं तो जो लिमिट है वो आपका 0 से x वाला ही लेना है, और जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो लिमिट आपको 0 से y अगर दी रहेगी तो 0 से y ही इसके साथ लेना है, ठीक है। और जो कांस्टेंट 0 से 1 दिया उसको आपको आगे रखना है। तो सिंपल सा यहां पर क्या हुआ, आपको ये ध्यान आपको दिया गया कि ये जो वैल्यू थी इसको हमने क्या किया, यहां पर y के रेस्पेक्ट में समाकलन करना है, और जो dx है इसको आपको बाहर रखना है, पहले y के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो इसका आप समाकलन करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है फार्मूला dy अपान वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है दोस्तों। आपने फार्मूला पढ़ा होगा dx इंटीग्रेशन 1 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान ए। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये tan का फार्मूला होता है 1 अपान dx अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान a tan इनवर्स x बाई ए। ये आपने फार्मूला पढ़ा था, सेम वही फार्मूला यहां पर बन रहा है, इसकी वैल्यू यहां पर पुटअप जो की गई है, अर्थात यहां पर क्या है, आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए x जो होगा एज ए अर्थात कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, अर्थात यहां पर जो फार्मूला बनेगा वो 1 बाई एक्स हो गया, x क्या है एज ए कांस्टेंट, इसलिए 1 अपान ए जो हमने लिखा वो 1 अपान एक्स हो गया। फिर आपका हो गया tan इनवर्स y अपान एक्स, चूंकि आपने फार्मूला जो पढ़ा x अपान ए की जगह पर आपका x है तो यहां पर हो गया y अपान एक्स। तो सिंपल आपका हो गया 1 अपान एक्स tan इनवर्स y अपान एक्स, और लिमिट आपका 0 से x दिया है तो सिंपल आप 0 से x यहां पर पुट कर देंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहां पर ये देखिए, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको बताया भी है कि सीमा चर x के रूप में है, अर्थात पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको हमने बता दिया कि भाई लिमिट आपका x के है 0 से x है तो पहले आप y करेंगे, अगर यही लिमिट आपका 0 से y होती तो पहले x में करते। तो आप देख रहे हैं कि आपका लिमिट 0 से x है, इसलिए हम पहले समाकलन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब इतना आपका हो जाएगा, यहां पर आपको लिमिट पुटअप करना है, तो चूंकि आपने यहां पर y के रेस्पेक्ट में किया है तो x आपका 1 बाई एज अ कांस्टेंट है, तो हम उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, बाहर कर देते हैं। तो 1 बाई एक्स को बाहर कर देंगे, और लिमिट आप जो रखेंगे वो कहां पुटअप करेंगे, वो y की वैल्यू पर पुटअप करेंगे, चूंकि आपने y के रेस्पेक्ट में समाकलन किया है। तो सिंपल सा आपका 1 बाई एक्स होगा, यहां पर आपका tan इनवर्स y बाई एक्स है, वो आपका tan इनवर्स x बाई एक्स यहां पर आप रखेंगे तो 1 बाई एक्स आपका बाहर हो गया, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बाई एक्स। फिर आप यहां पर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखते हैं तो tan इनवर्स 0 अपान x रखेंगे, तो tan इनवर्स ये x कैंसिल हो जाएगा था, tan इनवर्स 1 होगा, और tan इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4 था, tan इनवर्स का मान कितना होता है, पाई बाई 4 था 45 होता है, ठीक है। और ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर किया गया कि आपने जब यहां पर लिमिट यहां पर रखा, एक मिनट और इसको मैं क्लियर जूम करता हूं, देखिए यहां पर जब आपने यहां पर लिमिट रखा तो ये 1 बाई एक्स आपका यहां था, यहां पर आपका क्या था, यहां पर आप रखेंगे y की जगह पर x बाई एक्स हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो आपका 0 है, तो यहां पर y की जगह पर आपने 0 रख दिया तो 0 बाई एक्स हो गया। इसके जस्ट बाद यहां पर आपका क्या होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 बाई एक्स हो गया, tan इनवर्स आपका ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ये आपका tan इनवर्स 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका जस्ट यहां पर tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, पाई बाई 4,
tan इनवर्स 1 अर्थात आपको पता है दोस्तों tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 1 होता है, तो इस tan को उधर भेज दीजिए तो tan इनवर्स 1 का मान कितना आएगा 45 अर्थात π/4। तो इसलिए tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4 होता है और इसका मान आपका 0 होता है, tan इनवर्स 0, चूंकि tan 0 का मान 0 होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर 1 से 2 हो गया, 1/x हो गया, π/4 हो गया और ये इंटू dx हो गया। इस 0 को लेकर चलिए, अब यहाँ पर π/4 एज अ कांस्टेंट है, इसको पूर्ण रूप से बाहर आप कर दीजिए। π/4 को आप बाहर कर देते हैं, यहाँ पर जो 1/x है 1/x को आप रखिए, 0 से 1 1/x dx। अब आपको पता है 1/x का समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन होता है log x। आपने पढ़ा होगा दोस्त, आपने पढ़ा होगा कि 1/x का dx आप करते हैं तो आपका आता है log x। क्या आता है log x प्लस c। तो सिंपल सा यहां पर आपका क्या आया 1/x का आपने जब समाकलन किया तो ये आपका log x आया और π/4 आपने पुटअप किया, π/4 log x की आपने लिमिट रखी 1 से 2, लिमिट आपको दिया है 1 से 2, तो log x की आपने लिमिट रख दी 1 से 2। चूंकि अब आपका dx ही बचा है तो आपने इसी का रेक्स के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में आपने किया है। कॉन्सेप्ट यहां पर यही था कि पहले x का करेंगे या y के, तो वो लिमिट को देखकर जाना जाता है, ठीक है। तो यहां पर आपने लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट रखेंगे तो आपका हो जाएगा log 2 माइनस, फिर लोअर रखेंगे तो आपका हो जाएगा log 1। तो इसलिए log 2 माइनस log 1 होगा और log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है, यहां पर दर्शाया भी आपको गया है। देखिए log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है, अगर log 10 होता तो उसकी वैल्यू आपकी 1 होती। तो log 1 आपका 0 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया π/4 log 2, π/4 log 2, जो कि इसका कंप्लीट आपका आंसर है। तो ये चीज आपको यहां पर ये समझना था इस क्वेश्चन में आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पूछा जाता है आपसे इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर आपको लिमिट यहां पर 0 से x दिया है तो सबसे पहले किसका समाकलन करेंगे। आज ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, अगर आपका लिमिट x दिया है, 0 से x दिया है, तो आप पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर यहां पर लिमिट 0 से y दी होती y में, तो आप इसका पहले x के रेस्पेक्ट में समाकलन करते। जब आप y करते हैं तो y के बाद आपको x करना होता है और यही आपका आंसर होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर चीजें आपको समझ में आए तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो सिंपल सा आइएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपको अगर नहीं लिंक आप करता तो आप जाइएगा चैनल पर, कहां पर आप जाइएगा टेलीग्राम पर और वहां पर सर्च करिएगा करंट स्टडी। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, आपका चैनल का नेम पता है, लेकिन करंट और स्टडी के बीच स्पेस बिल्कुल नहीं रखिएगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे और भी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कुछ स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर हमें वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।